सर ये जो अनिल जी गए हैं, इनका वीडीआरएल पॉजिटिव आया है। इनको सऊदी जाना था और मेडिकल वीडीआरएल पॉजिटिव आया, जिससे वहाँ जा नहीं पाए। तो सर ये वीडीआरएल पॉजिटिव है क्या? देखिए, वीडीआरएल पॉजिटिव आना मतलब आपको सिफिलिस के लक्षण हैं जी, है ना। और सिफिलिस एक तरीके के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में काउंट होती है जी, और एक ट्रेपोनेमा पैलिडियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपके जी, शरीर में आता है, उससे इन्फेक्शन होता है, उससे सिफिलिस आपको बीमारी जी। होती है। सर ये कैसे फैलता है? ये जैसे मैंने आपको बताया एसटीडी है, तो इसमें ज़्यादातर सेक्स के थ्रू या एनल सेक्स जो लोग करते हैं उसके थ्रू, जी, जी, या मदर से बेबी में भी जाता है, ठीक है। तो प्लासेंटा से ट्रांसफ्यूज़न होता है, प्लासेंटा थ्रू, या हम देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग में भी हो जाता है, जी। या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। ये सब कारण है इसके फैलने के, सिफिलिस के। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो देखा गया वो एसटीडी के थ्रू जी। देखा गया है सिफिलिस को। सर इसके लक्षण क्या क्या है? लक्षण में देखिए, सिफिलिस 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सिफिलिस जो होती है, जब पहली बार आपके ब्लड में ये बैक्टीरिया आया जी, तो सबसे पहले एक छोटा सा पैप्यूल जनरेट होता है। ज़्यादातर ये पेनिस पे या सर्विक्स पे, ये सब एरिया में रहता है, और उसके बाद वो धीरे से अल्सरेट कर जाता है। जी, और ये पूरे अवधि में हमको 2 से 6 हफ्ते लगते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में। जी। किसी में 2 हफ्ते, किसी में 4 हफ्ते पे प्रेजेंटेशन होती है। आदमी आता है कि डॉक्टर साहब दाना निकल आया है, वहाँ क्या करें, घबराहट रहती है किसी भी चीज़, किसी को ये सब चीज़ें देख के जी, थोड़ा, तो ये सब चीज़ें होता है प्राइमरी डिग्री में। सेकेंडरी क्या होता है कि पहले प्राइमरी में कई बार वो अपने आप हील कर जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट। तो आदमी सोचता है चलो हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया होगा भाई, इग्नोर कर देता, अपने आप ठीक हो गया छोटा मोटा दवा लेके। और उसके बाद सेकेंडरी सिफिलिस होती है। अगर हम प्राइमरी को ट्रीट नहीं करते हैं टाइम पे, तो वो प्राइमरी के होने के 6 से 10 हफ्ते बाद होता है। आदमी को बुखार आएगा, जी, शरीर पे लाल दाने होंगे, छोटी मोटी गांठ इधर उधर दिखाई देंगी, गांठियाँ पड़ने लगेंगी उनको, और हाथ पैर पे रैशेस आ जाएंगे, और भूख ख़त्म हो जाती है, और बॉडी में काफ़ी पेन रहता है, एक रहता है। ये सब चीज़ें हमको सेकेंडरी सिफिलिस में देखने को मिलती है। फिर एक कॉन्डाइलोमा लाटा नाम से एक चीज़ होती है, ग्रैनुलोमेटस लीजन होता है, जी। वॉर्ट जिसको बोलते हैं हम। तो आप एनल एरिया देखेंगे, यहाँ सब हमको इंस्पेक्शन पे दिखाई देता है, या ओरल म्यूकोसा को हम चेक करते हैं तो वहाँ पे प्लेग टाइप से चीज़ें दिखाई देती हैं सेकेंडरी सिफिलिस में। और तीसरी चीज़ होती है टर्शियरी सिफिलिस। इसमें भी एक प्रकार का होता है लेटेंट सिफिलिस। तो लेटेंट में क्या चीज़ें आती हैं कि पेशेंट को सपोज सीरोलॉजी जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें रिएक्टिव आता है, लेकिन मरीज़ को कोई लक्षण नहीं होता है। और उसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक अर्ली एक लेट। तो अर्ली क्या है, 2 साल के अंदर प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं रहता है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है। लेट क्या है कि उनके अंदर 2 साल से बैक्टीरिया था, 2 साल या उससे ज़्यादा समय से, लेकिन उनको पता नहीं था, जैसे इनके साथ हुआ है। अब अचानक से टेस्ट कराया है तो उसमें इनको पॉजिटिव आया है, तो इनको उससे थोड़ा सा घबराहट हुई कि भाई हमको क्या हो गया अचानक से। और अगर हम इस लेटेंट को ठीक नहीं करते हैं तो यही टर्शियरी सिफिलिस में कन्वर्ट होता है। उसमें एक प्रकार की चीज़ होती है गैमेटस सिफिलिस। देखा होगा आपने कि जो पेशेंट आते हैं क्रॉनिक में, उनको बोन या स्किन पे लीजन हो जाते हैं, घाव बन जाता है बड़ा सा, तो कुछ लोग उसको कैंसर डिटेक्ट कर देते हैं ये सब, लेकिन वो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी लीजन होता है, इसको गैमेटस सिफिलिस बोलते हैं। टर्शियरी में फिर वो ब्रेन को पकड़ लेता है, मेनिंजेस को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, तो उससे मेनिंजाइटिस और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, छोटी छोटी आर्टरीज ब्रेन में उसको इन्वॉल्व कर लेता है। हार्ट पे काफ़ी इफेक्ट डालता है, असेंडिंग एओर्टा पे, ठीक है। तो वो सब डैमेज सिफिलिस के कारण हमको देखने को मिलता है। सर ये जो सिफिलिस के बारे में आपने बताया, इसको हम डायग्नोसिस कैसे करें, क्या क्या टेस्ट करवाएं? डायग्नोसिस के लिए देखिए, जैसे अभी ये भैया आए हैं अनिल जी, इन्होंने वीडीआरएल का टेस्ट वहाँ कराया था, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जी, वीडीआरएल हो गया, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इसको बोलते हैं। एक इसी प्रकार का होता है आरपीआर, रिएक्टिव प्लाज्मा रेजिन टेस्ट। तो ये सब 3 से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के इन्फेक्शंस को बताते हैं कि इस समय ये अवधि में इनको इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद ये पॉजिटिव रहते हैं ये पेशेंट्स में स्क्रीनिंग टेस्ट में। और कंफर्मेटरी टेस्ट में हम यूज़ करते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट, टीपीपीए को, या एफटीए एंटीबॉडीज़ टेस्ट का यूज़ होता है। थोड़ा सा और तीसरा टेस्ट आता है एक एंजाइम इम्यूनोएस्से, थोड़ा कॉस्टली होता है वो, तो ये सब टेस्ट इनमें इस्तेमाल होते हैं वीडीआरएल पॉजिटिव पेशेंट्स में। तो और इसके इलाज क्या क्या हैं सर? इलाज में देखिए, अगर ये एफटीए एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव रहता है तो इनको हम पहला शॉट देंगे पेनिसिलिन का 2.4 मिलियन यूनिट्स का,
जी जी ठीक है। प्लस इनको 14 दिनों के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दी जाती है, जी 100 mg बीडी। ये सब इनके मेन ट्रीटमेंट के आधार हैं। और सर इसका प्रिकॉशन क्या क्या, कैसे कैसे सावधानियां बरतनी होती है क्या? प्रिकॉशन में देखिए, अगर किसी के कांटेक्ट में आए हैं या हमको स्क्रीनिंग में ये चीज़ पता लगा है, जी तो इसकी वजह से HIV के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी तो हमको एक तो उसके लिए प्री एक्सपोजर HIV का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी प्लस आगे से सावधान रहना है कि अगर कहीं जाएं ये सब करें तो कॉन्डम्स का यूज़ करें। जी प्लस साफ़ सफाई रखें, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग देते होते अगर मदर है या किसी को है तो उनको ये चीज़ बताएं कि अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करें आप, जी जब तक पूरा कोर्स ना हो जाए, ठीक है। और अगर किसी की प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो उनको हमको प्रीनेटल टेस्ट कराना होता है, उसमें स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सिफिलिस के लिए।